श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आपने श्री उत्तराधयन सूत्र की 29वें अध्याय की वाचना सुनी और हम चर्चा करेंगे आज 10वें और आगे जैसा होगा इन अध्यायों की। एक एक अध्याय में कैसा अद्भुत ज्ञान है और कैसा जागृति का संदेश है, यह आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। 29वें अध्याय में तो बहुत बातें, ज्ञान की बातें, चर्चाएं हुई हैं और अध्ययनों में एक एक अध्ययन में कैसे विलक्षण बातें प्रभु ने बताई है। 10वें अध्याय की बात हम करेंगे। इस अध्याय का नाम है द्रुमपत्रक अध्याय। द्रुम पेड़ को कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं। पत्रक पत्ते को कहते हैं। अर्थ क्या बना? पेड़ का पत्ता। पेड़ के पत्ते से क्या तात्पर्य है, क्या भाव है? भगवान ने जो फरमाया है उसको एक हिंदी के कवि ने अपने शब्द दिए और कहा, पात झरनता एम कहीं, सुनो तरवर वन राय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। एक वृक्ष पर पत्ता उगा, पत्ते तो बहुत उगते हैं, बस एक को माध्यम बनाया कहने का। जब वह उगा था किसलय कोमल सा, छोटा सा वह रूप था। शनै शनै बड़ा हुआ। एक दिन आया जब वह पूरा हरा भरा हो गया, पूरी तरह से खिल उठा, वृक्ष की शोभा बन गया, दर्शनीय हो गया। समय और आगे बढ़ा। अब वह पत्ता कुछ पीला पड़ना शुरू हुआ और आगे समय सरका तो फिर सूखना शुरू हुआ।
एक दिन आया जब वह पूरी तरह से सूख गया। अभी वृक्ष से लगा है, पत्ता सूख गया है। एक दिन हवा का कुछ तेज झोंका आया, पत्ता चरमराया और वह टूट गया, हवा में तैरता हुआ नीचे जा गिरा। तो कहा, पात झरनते एम कहीं, गिरता हुआ पत्ता क्या कह रहा है, सुनो तरुवर वन राय। वन के राजा वृक्षराज, सुनो, अब के बिछड़े कब मिलें, दूर पड़ेंगे जाए। आज बिछोड़ा हो गया, आज बिछुड़ गए, आप और मैं अलग हो गए, दूर जा पड़ा। अब के बिछड़े, अब जो हम बिछुड़ गए हैं, अब पता नहीं कब मिलना होगा। बंधुओं, जो पत्ता सूख गया, झड़ गया, अब ये सोचें वो दोबारा से हवा में उड़कर आए और वृक्ष से चिपक जाए, क्या ये हो सकता है? वो आए हमें संभालने के लिए, वो आए हमें संभालने के लिए। आखिर आग के सुपुर्द करना था। पत्ते इकट्ठे करते हैं, संभालते हैं। ये संभालना किस लिए? आग के लिए। कब मिलेंगे? अब कब मिलना होगा? अब तो बड़ा मुश्किल है। पत्ता जल जाएगा, पत्ता चूर चूर हो जाएगा, अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उस पर्याय में अब लौटना कैसे होगा? तब वृक्ष उत्तर दियो। क्या उत्तर दिया पेड़ ने? सुनो पत्र एक बात, पत्ते मेरी बात सुनो। सुनो पत्र एक बात, इस घर यही रीत है, एक आवत एक जात। यही रीति है, यहां इस घर की यही रीति है। एक आता है, एक चला जाता है, बस यही लगा हुआ है। आने और जाने का यही संसार है। और मामला यह है, पत्ते का नहीं, सारे जगत का है। मनुष्यों का भी यही है, पशुओं का भी यही है, पत्तों का भी यही है, सबका यही है। मनुष्य में कामना होती है, उसको जिजीविषा कहते हैं। जिजीविषा का अर्थ है जीने की अभिलाषा। मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। कब तक और कितना, इसकी कोई सीमा नहीं। बस एक ही बात, मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। बंधुओं, जीवन से प्रेम है, मरने से भय है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, ये मरना भी जरूरी है। बड़ी ऐसी बात कही गई। अगर ये पत्ते जगह खाली ना करें, नए कहां से आएंगे? और अब सोचा जा सकता है, एक पीढ़ी अगर जगह खाली ना करे
आने वाले कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, इस धरती की क्या स्थिति बनेगी। जन्म है तो मृत्यु है, और मृत्यु भी आवश्यक है। तब तक जगह खाली हो ही नहीं सकती। तभी होगी कि जब यहां से जाएंगे तो संसार क्या है, आना और जाना, यही है संसार। इस अध्याय में बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया है। दुम पत्ते पंडु यही जहा निवड्डई राय गणान अच्छय एवं मुनियान जीवियम समयम गोयम मापमाय। भगवान ने गौतम स्वामी को संबोधित किया। गौतम, क्या ये ज्ञान गौतम के लिए था? क्या औरों के लिए नहीं था? ज्ञान उसके लिए जो सुने, जो समझे। श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई, लेकिन क्या वो अर्जुन को सुनाई? वो तो सबके लिए, जो भी सुने, जो भी पढ़े, उसी के लिए गीता है। ये ज्ञान जो भी सुने और समझे, उसी के लिए है। हम सुने और समझें। भगवान ने पत्ते का उदाहरण देकर कहा, जैसे वृक्ष का पत्ता पीला पड़ करके झड़ जाता है, एवं मुनियान जीवियम, ऐसे ही मनुष्यों का जीवन है। ये भी एक दिन इसी तरह झड़ जाता है। समयम गोयम मापमाये। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। प्रमाद बंधुओं, आश्रव 5 होते हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। इनसे पापों का आगमन होता है। ये द्वार हैं, दरवाजे हैं पापों के आने के। और कहूं, ये वो नौका के छिद्र हैं जहां से पानी आता, उबल उबल करके आता है। अगर इन्हें नहीं रोका गया, नौका पानी से भर जाएगी, डूब जाएगी। इसके लिए भगवान ने कहा, समयम गोयम मापमाये। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। समय की जो हमारे यहाँ व्याख्या है वो यह है, काल का वह सबसे छोटा भाग जिसके 2 टुकड़े न हो सके, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम समय है। वह समय ज्ञानियों के द्वारा ही देखा और जाना जाता है। हमारी भाषा में जो प्रयोग हैं वो पल का और क्षण का प्रयोग है। पल का, एक पल की बात है, एक क्षण बात, ठहरो भाई, बात सुनो, एक क्षण की बात है। पलक से पल बना है। हमारी आंखों की जो ये ऊपर की ये पलकें हैं, इससे पल बना है। हमारी ये पलकें आंखों को साफ करती हैं और झपकती रहती हैं। बंधुओं, एक चुनौती तो नहीं पर बात कह रहा हूं, कोई ये दिखा दे कि मेरी पलक ऊपर से नीचे कब आई, इसको नोट करके दिखा दे। पलक तो नीचे आई और ऊपर गई, पता नहीं चला। ये पता चला कि ऊपर थे, फिर नीचे जाके ऊपर आ गई। यूं कोई मीच के बैठे तो अलग बात हो गई, लेकिन जो पलक चलती है ना, ये ऊपर से नीचे कब आई और कब ऊपर गई,
ऊपर थे ये पता है, ऊपर आ गए ये पता है, ये बीच में कहाँ थे आप कोशिश कर लेना पता लगाने की। पलक का ऊपर से नीचे आने का समय एक पल का है। पलक का ऊपर से नीचे आना, यह जो समय लगा ये एक पल का है। क्षण भी इसी को ही कहते हैं। हमारा व्यवहार क्षण और पल का है। समय तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। थोड़ी सी और बात कर लें। घड़ी लगी हुई है, लगी रहती है, इसमें 3 सुई होती है, 1 घंटे की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। 1 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तो सबको ही पता है। 1 मिनट में जो सेकंड की सुई है वो पूरा चक्र लगा करके आ जाएगी। जो 1 सेकंड का समय है उसको समझने पकड़ने की कोशिश करें। सेकंड का समय कितना होता है? 1, इतना होता है। कोई आदमी सेट करना चाहे वो कर सकता है। 1 सेकंड में 60 प्रति सेकंड होती हैं। 1 सेकंड में 60 प्रति सेकंड होती है। उसकी सुई घड़ी में नहीं होती, मशीनों में होती है। घड़ी में नहीं होती। घड़ी भी तो मशीन है, पर इसमें व्यवहार में नहीं आती। जो कुछ विशेष मशीनें हैं उनमें होती है।